नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। साथ ही क्वेश्चन में आए गए ऑप्शन को भी हम देखेंगे, उनसे भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो भी न्यूज़ में रहे होंगे उनको भी हम देखेंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपकी रिवीजन के लिए है, उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है ये सोनू सूद ने 22 जुलाई को प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन नौकरी खोजने और विशेष नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए सभी आवश्यक जो जानकारी है उनको प्रदान करेगा। ये ऐप बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को बसों, ट्रेनों और उड़ान के माध्यम से घर पहुंचाने में मदद की थी। बाकी रमेश पोखरियाल निशंक क्यों न्यूज में रहे थे? क्योंकि उन्होंने मनोदर्पण पहल को शुरू किया था, प्रज्ञाता दिशा निर्देश को जारी किया था और क्यूरोश्योर नाम से भारत की पूर्णतः स्वदेशी जांच किट को भी इन्होंने लॉन्च किया था। बाकी डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम को लॉन्च किया था। हरसिमरत कौर की बात करें तो इन्होंने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था और ये खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, येलो इंडियन बुल फ्रॉग का एक बड़ा समूह कहाँ देखा गया है? तो येलो इंडियन बुल फ्रॉग का एक बड़ा समूह मध्य प्रदेश राज्य में देखा गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में येलो इंडियन बुल फ्रॉग का एक बड़ा समूह जो है देखा गया है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो राज्यपाल हैं लालजी दास टंडन, उनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। बाकी कुछ योजनाओं की बात करें तो रोको टोको अभियान, इंतजार आपका अभियान, किल कोरोना अभियान, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट यहीं पर स्थापित किया गया था, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जिसकी 750 मेगावाट क्षमता है। बाकी उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि यहाँ पर जो बालासोर जिला है उसमें पीले रंग का कछुए को देखा गया था। पीले रंग के कछुए को उड़ीसा के बालासोर जिले में देखा गया था, इसलिए न्यूज में रहा था। और दिल्ली के बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को यहाँ पर शुरू किया गया था। साथ ही साथ सुगंधित तंबाकू पर भी दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया है और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को भी दिल्ली ने लॉन्च किया है। मिजोरम, ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ड्रोन से बिजली और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने की घोषणा इन्होंने की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए मालदीव के साथ समझौता कर लिया है। 22 जुलाई को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। मालदीव की बात करें तो राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और मुद्रा है मालदीवी रुपया। और मालदीव में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका क्या नाम है? तो इस जो मिसाइल है इसका नाम है ध्रुवास्त्र और ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका परीक्षण इंटरिम टेस्ट रेंज ITR उड़ीसा में संपन्न हुआ है। इस मिसाइल का जो नाम था पहले नाग था और अब इस नाम को बदलकर ध्रुवास्त्र रखा गया है। ये फायर एंड फॉरगेट पर काम करने वाली मिसाइल है। ठीक है, बाकी DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और DRDO ने ही भारत नाम से एक पूर्णतः स्वदेशी ड्रोन भी बनाया था। बाकी तियानियन 1 चीन का मंगल मिशन है और अल अमल या होप मंगल मिशन ये सऊदी संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही है? तो इस सेल्स रिपोर्ट में भारत की रैंक जो रही है वो 15वीं रही है और इस रिपोर्ट में टॉप पर जो रहा है उसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका ने टॉप किया है और भारत की रैंक रही है 15वीं। और ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन द्वारा जारी की जाती है। बाकी
तो इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही थी 31वीं, और ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स भी जारी हुई थी जिसमें भारत की रैंक रही थी 34वीं, और वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142 रही थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हालो आर्चिया नामक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति के कारण किस झील का रंग गुलाबी हो गया है? तो महाराष्ट्र की लोनार झील का रंग जो है वो हालो आर्चिया नामक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया है। ठीक है, पुणे की आग्राकर अनुसंधान संस्थान द्वारा जांच में ये पाया गया कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जो लोनार झील है उसके पानी का रंग हालो आर्चिया के कारण गुलाबी हो गया है। और लोनार झील जो है ये खारे पानी की झील है। बाकी टिहरी झील की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। डल झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित खारे पानी की एक झील है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में खारे पानी की झील है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे के उपाध्यक्ष कौन नामित हुए हैं? तो अरुण कुमार अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष हाल ही में नामित हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। इसके महानिदेशक हैं फ्रैंकुआ दावेन और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। बाकी रमेश बाबू की बात करें तो रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के MD CEO नियुक्त हुए हैं। अर्नब चौधरी की बात करें तो इनको लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। और साहिल सेठ ये एक नई नियुक्ति है, नया क्वेश्चन है। तो साहिल सेठ जो है ब्रिक्स CCI के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO प्रकाश चंद्र कंडपाल ये नियुक्त हुए हैं और ये अब SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO बन गए हैं। बाकी SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इस पर 70% जो हिस्सेदारी है वो SBI की है। बाकी सुमित देव की बात करें तो सुमित देव ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के CMD के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। और कुलमीत बावा सैप इंडिया के नए CMD बने हैं। और श्याम श्रीनिवास ये फेडरल बैंक के MD CEO नियुक्त हुए हैं। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच खोजा गया है? तो इंडोनेशिया में सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में 14 पैरों वाले समुद्री कॉकरोच को पकड़ा है। इसे बाथिनोमस रक्ससा नाम दिया गया है। बाकी इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया ही है। बाकी बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि इन्होंने फ्री इंटरनेट को अभी हाल ही में बैन किया है और डिजिटल हार्ट को भी इन्होंने लॉन्च किया था। भूटान ने भारत के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है। और सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने T-सेल प्रतिरक्षा खोजी है। और ये जो 14 पैरों वाला विशाल समुद्री कॉकरोच जो खोजा गया है इसको भी सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने ही खोजा है। कहाँ खोजा है? इंडोनेशिया में। किसने खोजा है? सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो सऊदी अरब ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, और भारत की तरफ से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें भाग लिया है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और कतर की देख लेते हैं तो कतर क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वो कतर में ही होगा। और रूस कोरोना वायरस वैक्सीन के मानव ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद लेकिन प्रस्तावित है अमरावती। और 8 जुलाई को किसान दिवस आंध्र प्रदेश में ही मनाया गया था। बाकी निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेस्तम नेस्ता योजना और ऑपरेशन मुस्कान ई क्रॉप पहल की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में ही की गई थी। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उर्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया था। और हरियाणा ने हाल ही में किसान मित्र योजना को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है?
तो नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको -6.1 रहने का अनुमान लगाया है। बाकी -4 की बात करें तो ये अनुमान जो लगाया है ये मूडीज ने लगाया है। मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -4% रहने का अनुमान लगाया है और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने -4.5 रहने का अनुमान लगाया है और -5.3 जो है ये इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बताया है। तो नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना बताया है, -6.1। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो और अब हमारा कल का सवाल देख लेते हैं। हमारा कल का सवाल था हल्दी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। आपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए और अगर आपको नहीं भी इसका आंसर आता है तो आप इसे ढूंढिए ताकि आपको ये पता चल जाए। कम से कम इसी बहाने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अब हमारा आज का सवाल देख लेते हैं। हमारा आज का सवाल है नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य की है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।